नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद। कानून अपना काम करेगा। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। देयर इज नो बडी अबव द लॉ हूसोएवर ही मे बी। दोस्तों, क्या वास्तव में यही सच्चाई है, या ये अर्ध सत्य है, या पूरी तरह से ये मिथ्या है? ये एक भाषण की तरह से है जो नेता अक्सर मंच पर बोला करते हैं। हमारे देश में कानून अपने हिसाब से काम नहीं करता, और कानून के हाथ तब छोटे हो जाते हैं जब अपराध कोई प्रभावशाली व्यक्ति करता है, वो चाहे आर्थिक अपराध हो या जघन्य अपराध। और अगर छोटी सी गलती कोई मामूली आदमी कर दे जो आर्थिक रूप से तंगहाल हो, कमजोर हो, समाज में जिसकी कोई वकत ना हो, तब देखिए कानून कितनी अच्छी तरह से काम करता है। किसी का एनकाउंटर कर देता है, किसी का एनकाउंटर कर दिया जाता है, और अब तो जाति और धर्म के हिसाब से कानून काम करने लगा है। सुल्तानपुर में हुई लूट और उसके बाद अपराधियों की धरपकड़ के बीच गुरुवार को एक आरोपी मंगेश यादव को एनकाउंटर में ढेर करने की खबर आते ही यूपी की राजनीति गर्मा गई है। यूपी एसटीएफ 5 सितंबर को हुए 1 लाख रुपए के नामी बदमाश मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद से ही सवालों के घेरे में है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर को नकली बताया है, साथ ही ये तक आरोप लगाया था कि जात देखकर गोली मारी गई। इस बीच एनकाउंटर करने वाली एसटीएफ पर भी सवाल उठ गए हैं। सोशल मीडिया पर एनकाउंटर करने वाली टीम की एक तस्वीर वायरल हो रही है। वायरल तस्वीर में टीम को लीड करने वाले एसटीएफ के डीएसपी डीके शाही चप्पल में खड़े नजर आ रहे हैं, और इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है। लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि आखिर चप्पल में पीछा कैसे किया गया। इसके साथ ही सपा ने भी इस मुद्दे पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर कोई सत्ताधीशों का प्रिय है तो कानून वहां काम नहीं करता, उसके हाथ छोटे पड़ जाते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाते। और यही हम बीते 10 सालों से ज्यादा देखने लगे हैं। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि 14 से पहले हमारे देश में राम राज्य हुआ करता था। फेक एनकाउंटर नहीं होते थे, मगर कम होते थे। पुलिस भ्रष्ट नहीं थी इसी तरह भ्रष्ट थी पुलिस। हम पुलिस ऑटोनॉमी के लिए लगातार मांग करते रहे कि पुलिस ऑटोनॉमस हो, वो आजाद हो, वो पिंजरे के तोते की तरह काम ना करे। जैसा कि अदालत ने कहा था कि सीबीआई पिंजरे का तोता है, जो भी सरकार आती है ये तोता उसी तरह से बोलता है, काम करता है। तो हमारे देश में जो जांच एजेंसियां हैं बीते 10 सालों से कुछ इसी तर्ज पर काम कर रही हैं। पुलिस भी इससे अछूती नहीं है। उत्तर प्रदेश में मंगेश यादव का एनकाउंटर किया जाता है। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ का डेप्यूटी एसपी डीके शाही इस पुण्य काम को अंजाम देता है। मगर जब डीके शाही की तस्वीरें मौकाए वारदात पर चप्पल पहने दिखलाई पड़ने लगती हैं, वायरल होने लगती हैं, तो हमें कुछ समझ में आने लगता है कि ये एनकाउंटर असली नहीं था, ये एक फेक एनकाउंटर था। अखिलेश यादव और योगी के बीच में म्यान में से तलवारें खिंचने लगती हैं, जुबानी तलवारें। दोनों आमने सामने आ जाते हैं और राजनीतिक घमासान उत्तर प्रदेश में गर्म होने लगता है। मैदान पर कुछ ऐसा लगने लगता है कि दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। मंगेश यादव की हत्या क्या पिक एंड चूज की नीति के तहत की गई? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब न्याय कानून इसी हिसाब से काम करने लगा है। अगर कोई यादव है, कोई मुस्लिम है, बीजेपी का वोटर नहीं है, बीजेपी का विरोधी है, तो उसका अपराध छोटा सा कितना भी क्यों ना हो, बड़ा अपराध बन जाता है। 29 अगस्त को सुल्तानपुर में भरत सोनी के यहां डकैती होती है। उनकी वहां पर बड़ी ज्वेलर की दुकान होती है। इस डकैती में लूट लगभग 1.5 करोड़ रुपए की होती है। 70 किलो चांदी और 1.5-2 किलो सोने की बात कही जा रही है। बरामदगी अभी तक 10% की हो सकी है, और मंगेश यादव का फेक एनकाउंटर कर दिया गया है। बाकी जो अपराधी हैं वो सभी जातियों से हैं, सभी वर्गों से हैं। उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? सोमवार की रात को 2 बजे उत्तर प्रदेश की एसटीएफ मंगेश यादव को उनके घर से उठाती है और यह कहकर के जाती है कि पूछताछ करनी है।
उस पर इनाम रखा जाता है, इनाम को बढ़ाया जाता है। बाद में DK शाही मंगेश यादव का एनकाउंटर कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी एक बड़ी ताकत है और अखिलेश यादव जिस तरह की राजनीति का परिचय दे रहे हैं, जिस तरह की गंभीर राजनीति का अखिलेश परिचय दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और मंगेश यादव का जो एनकाउंटर है, फेक एनकाउंटर, ये क्या रंग लाएगा, इसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मगर योगी राज में जो 80-20 की राजनीति होती है, बटेंगे तो कटेंगे, तो ये घृणा भरी बातें उत्तर प्रदेश में जिस तरह से की जाती हैं, उसका हमें विरोध करना चाहिए। माना कि हम हिंदू सुख के लिए इस तरह की चीजों को पचा जाते हैं, इस तरह की चीजों को स्वीकार करने लगे हैं, मगर कोई भी समाज, कोई भी राज्य, कोई भी देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। हालांकि अब तो मोदी ने कानून भी बदल दिए हैं। जो दंड संहिता हुआ करती थी वो न्याय संहिता बन गई है और उसमें न्याय कम है, दंड ज्यादा है। पुलिस के पास ज्यादा अधिकार है। पुलिस किसी को भी 3 महीने तक की रिमांड पर ले सकती है, हिरासत में रख सकती है, और 3 महीने में किसी का भी क्या हाल होगा ये हम समझ सकते हैं। कितनी तोड़ाई की जा सकती है और क्या क्या उससे स्वीकार करवाया जा सकता है। मंगेश यादव अब हमारे बीच में नहीं है। एनकाउंटर किसी का भी नहीं होना चाहिए जब तक कि कोई अपराधी पुलिस पार्टी पर हमला ना करे या भागने की कोशिश ना करे, अगर वो जघन्य अपराधी है। मगर जिस तरह के फेक एनकाउंटर हम देखते रहे हैं, मुंबई में अब तक 56 वाली बात हमें पता है, फिल्म भी आ चुकी है, शर्मा अब जेल में है। तो जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनका बड़ा महिमा मंडन हम करते हैं तुरंत न्याय के लिए, ये हमारे समाज के लिए बड़ा घातक है। तुरंत न्याय हमें अच्छा तो लगता है, किसी के घर पर बुलडोजर चलता है और अगर वो मुसलमान है, बीजेपी का वोटर नहीं है, हमें ये बड़ा सुहाता है। मगर जब हमारा ही बच्चा आर्यन मिश्रा फरीदाबाद में गोली से मारा जाता है गौकशी के संदेह में, और गौरक्षक इस काम को अंजाम देते हैं, तब भी हम जागते नहीं हैं। इस तरह के लोगों का, इस तरह की व्यवस्था का विरोध नहीं करते। ये गौरक्षक कहां से पैदा हुए? ये एक तरह के गुंडे हैं, बदमाश हैं, मवाली हैं, और मैं इन्हें आतंकी भी कहूंगा, क्योंकि इनके आतंक से समाज में लोग डरने लगे हैं। इनका लोग विरोध नहीं कर पाते। ये किसी की भी जान ले सकते हैं और बात मॉब लिंचिंग की कह दी जाती है। नासिर जावेद की हत्यानु में हमारे सामने है। तो ये सब कुछ हमारे देश में चल रहा है। जब हमारी बहन बेटियां बलात्कार का शिकार होती हैं, उनके साथ जघन्य अपराध होते हैं, तब भी हम जागते नहीं हैं, क्योंकि बीजेपी से जुड़े लोग इस तरह के काम करते हैं। तब हम जागेंगे क्यों? क्योंकि ये तो वही लोग हैं जो राम को लाए हैं और हम इनको लाने वाले हैं। हम इनको ला चुके हैं, चुनाव आयोग इनको ला चुका है। योगी अपनी तरह की समस्याओं से उत्तर प्रदेश में जूझ रहे हैं, दो चार हो रही हैं। जिस तरह से उन्हें समाजवादी पार्टी ने हराया है, उन्हें हाशिए पर ला दिया है, और उधर मोदी और शाह उनकी कुर्सी हिलाने में लगे हैं, ऐसे में योगी और ज्यादा घातक हो गए हैं। जिस तरह की वो राजनीति इस समय कर रहे हैं, घृणा की राजनीति, इससे उत्तर प्रदेश का भला नहीं होगा। हम सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में विकास कार्य कहां तक पहुंचे हैं, विकास कहां तक पहुंचा है। वहां पर विकास ढूंढे से नहीं मिलता। और कानून व्यवस्था का क्या हाल है? अगर कोई यादव मारा जाए, उसकी हत्या हो जाए, उसका एनकाउंटर हो जाए, किसी मुसलमान के घर पर छोटे से अपराध में बुलडोजर चल जाए, तो हमें हिंदू सुख मिलने लगता है। ये किस तरह का सुख है दोस्तों? ये सुख नहीं है, दुख है, क्योंकि हमारा समाज बीमार हो रहा है और हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि अब हमें इस तरह की घटनाओं पर परेशानी नहीं होती, हमारा दिल नहीं दहलता, हमारे दिल को चोट नहीं लगती। दोस्तों, कानून सबके लिए बराबर है, बराबर होना चाहिए। कानून के हाथ लंबे होने चाहिए और अपराध कोई भी करे, आर्थिक अपराध माधवी बुझ करे, उस तक भी कानून के हाथ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के हाथ पहुंचने चाहिए। भले ही वो मोदी और शाह की प्रिय हो, अडानी की प्रिय हो, वो किसी की भी प्रिय हो। उसने बड़ा आर्थिक अपराध से भी अध्यक्षा रहते हुए किया है, उसकी गर्दन पकड़ी जानी चाहिए। और किसी भी अपराधी की,
वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे बीजेपी से जुड़ा हो, किसी भी दल से जुड़ा हो, हमें इस तरह की गतिविधियों का विरोध करना चाहिए, भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, कोई भी करे, फेक एनकाउंटर्स का विरोध करना चाहिए और पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए मांग करनी चाहिए। अब पुलिस को ऑटोनोमस करने का समय आ गया है, रिस्पॉन्सिबल बनाने का समय आ गया है, पुलिस को आजाद करने का समय आ गया है। अगर पुलिस पर राजनीतिक प्रभाव बना रहेगा, पुलिस पिंजरे का तोता बनी रहेगी, ये जांच एजेंसियां मोदी शाह के कहने पर काम करती रहेंगी, चुनाव आयोग करता रहेगा, सेबी करती रहेगी और जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो करती रहेंगी, तो हमारा देश डूब जाएगा। आने वाले समय में हम कहीं के नहीं रहेंगे। विश्वगुरु वगैरह की बातें, विश्वमित्र बनने की बातें बेकार हैं। किसी की महत्वाकांक्षा के लिए अपने देश को बर्बाद मत कीजिए। वास्तव में ये लोग राम को नहीं मानते। राम मर्यादा पुरुष थे, वो त्यागी थे, इन्हें त्याग का ता नहीं आता। ये कुर्सी को इतना प्यार करते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं, देश को बेच सकते हैं और इन्होंने देश को बेच दिया है, आपको मालूम नहीं है। हकीकत आपको इसलिए मालूम नहीं है क्योंकि आपके पास समय नहीं है। तो समय निकालिए, थोड़ा अध्ययन कीजिए और इनकी अनीति को समझिए, इनकी राजनीति को समझिए। तो दोस्तों, अब जागने का समय आ गया है। अगर आप अभी भी नहीं जागे तो आपका बेटा, मेरा बेटा, आपकी बेटी, आपकी बहन, मेरी मां तक आंच आ जाएगी और तब हम कुछ नहीं कर सकेंगे। मंगेश यादव का एनकाउंटर संदेह के घेरे में है और डीके शाही का आप स्वागत मत कीजिए जब तक कि वो निर्दोष साबित ना हो जाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। नमस्कार।